श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। 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 तो श्री भगवान की कृपा से अद्भुत शक्ति संपन्न होते हुए भी भगवत भक्तों की, गुरुजनों की आज्ञा में रहकर परम भागवत राजर्षि श्री अम्बरीश जी पूरी पृथ्वी का शासन करते थे। अनेक अनेक दिव्य यज्ञों से श्री यज्ञपति भगवान का आराधन करते थे। और यहां लिखा है कि जब वो यज्ञ में बैठते थे तो स्वयं भी देवताओं के समान ही जान पड़ते थे। और क्यों ना हो, दिवस रैन, आठों याम, सदा सर्वदा जिनकी मति भगवान में लगी है, जिनके मन चित्त की गति सदा सर्वदा श्री कृष्ण के चरणारविंद की ओर ही प्रवाहित होती है, उनके जीवन में, उनके व्यक्तित्व में ऐसी दिव्यता का आना स्वाभाविक है। ऐसा हमने संतों के मुख से सुना भी है, स्वयं देखा भी है। कि उपासक का यदि उपास्य से तादात्म्य स्थापित हो जाए, सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो अगर मान लो भीतर का तार जुड़ जाए तो उपास्य का जो स्वरूप है वो उपासक में झलकने लगता है। और इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। कीट भृंग न्याय देखें, भृंग एक कीट को पकड़ता है, वो कीट इतना भयभीत हो जाता है, वो भृंग का ही चिंतन करता है, भय के मारे सतत निरंतर भृंग का चिंतन करते करते वो भृंग हो जाता है। आप देखो इस साधारण जगत में भी ये घटना घटती है। तो उपासक यदि वस्तुतः उपासना कर रहा है, उसकी उपासना केवल शरीर की क्रिया मात्र नहीं है, मन का तार भी जुड़ा है, चित्त भी रम रहा है उपास्य के ही नाम रूप में। फिर जो उपास्य का रूप, और केवल रूप ही नहीं, उसका गुण भी, तो उपास्य का रूप और गुण जो है वो उपासक में उतरता है, अवतरित हो जाता है, वो झलकने लगता है उसमें। तो यहां लिखा है कि जब वो बैठते थे पवित्र यज्ञ मंडप में तो देवता स्वयं उपस्थित होकर आहुति स्वीकार करते थे। तो कह रहे उन सब के मध्य में राजर्षि श्री अम्बरीश जी भी देवताओं के ही समान जान पड़ते थे, दिव्य रूप। पहले भी हमने इस विषय पर चर्चा की थी। कुछ ऐसे दिव्य भक्त अभी तो इस कली काल में भी हुए हैं। परम भक्तिमती श्री मीराबाई सा सदैव ही भगवान के दिव्य श्री विग्रह में लीन हुई। और ऐसा नहीं कि कहीं लुके छिपे ये घटना घटी हो, हजारों लोगों की उपस्थिति में यह घटना घटी। हजारों लोग इस बात का प्रमाण है, प्रत्यक्षदर्शी थे। देखते देखते बाईसा समा गई द्वारिकाधीश के श्री विग्रह में। नामदेव जी सदेह गए, हमारे श्री सेवक जी महाराज, श्री ध्रुवदास जी महाराज, चाचा श्रीहित वृंदावन दास जी महाराज। तो भगवान का ध्यान करते करते नाम रूप लीला धाम में जब
जब मन चित्त लग जाता है, जब तन्मय हो जाता है कोई, जब तादात्म्य स्थापित हो जाता है, फिर वो दिव्यता उतर आती है उसमें। और कहते हैं प्रजा भी उनकी कैसी है, वो भी लगी है दिन रात श्रवण में, कीर्तन में, भगवत स्मरण में, अर्चन वंदन में। अब घटना क्या घटी कि न कोई स्वर्ग जा रहा है, ना कोई नरक जा रहा है। स्वर्ग कोई क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि कोई सकाम कर्म करता ही नहीं है। सकाम भाव से कोई पुण्य कर्म करता ही नहीं है। यथा राजा तथा प्रजा। राजा यदि महाराज अम्बरीश जैसा होगा, तो प्रजा ने जब देखा कि हमारे राजा ऐसे परम भगवत भक्त हैं, तो प्रजा भी वैसी निष्काम भाव से वो भी लगी है दिन रात श्रवण कीर्तन में। देखो यहां एक बात मुझे कहनी है, महिमा जो है ना वो निष्कामता की सबसे अधिक है। शास्त्र में कहा गया है कि किसी लोभ से यदि धर्म का आचरण किया जाता है तो वो केवल देखने में धर्माचरण है, पर होने में वो अधर्म ही है। अगर किसी लोभ से धर्माचरण किया जा रहा है, वो पुण्य का लोभ हो, वो स्वर्ग का लोभ हो, या वो मुक्ति का ही लोभ क्यों ना हो, महिमा निष्काम भाव की है। वो जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति कराने वाला है ना, वो निष्काम भाव है, कोई क्रिया विशेष नहीं है। कभी पहले भी आपको मैंने कहा था कि भगवान पर तुलसी चंदन चढ़ाने का नाम ही भक्ति नहीं है, वो भी भक्ति की एक क्रिया है, हो सकती है, लेकिन केवल वो ही भक्ति नहीं है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि जितने मनुष्य हैं उतनी ही भक्ति की विधियां हो सकती हैं। जितने मनुष्य हैं उतनी ही भक्ति की विधियां हो सकती हैं, क्योंकि आपसे मैंने कहा था हर भक्त के लिए भगवान का अवतार होता है। आपके घर में जो श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, आपके लिए भगवान वही रूप लेकर आए। आप उन्हीं में पूर्ण बुद्धि रखकर मनसा वाचा कर्मणा उनका आराधन करिए। कल एक बात मैं आपसे कह रहा था ना कि कभी कभी लोग पूछते हैं माला से जपें कि बिना माला से जपें। भाई सबके लिए एक नियम नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी चेतना की स्थिति है। किसी को उसकी आवश्यकता है, किसी को उसकी आवश्यकता नहीं है। किसी के लिए माला सहयोगी होती है, किसी को उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। बड़ी बात तो जपना है, जपिए। हाँ, कल ये बात क्यों हो रही थी, किसी ने वो काउंटर की बात की कि कोई कह रहा है काउंटर से जपना ठीक नहीं है, अब क्या करें। भगवान का नाम नहीं जपना ये गलत है। आप जपिए जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपकी अनुकूलता हो, जैसे जिस प्रकार से आप नाम जप कर सके भाई वो करिए। जो करने योग्य काम है वो करना चाहिए, उस पर फोकस होना चाहिए, उस पर एकाग्रता होनी चाहिए, ध्यान उस पर हो। मन एक है, जहां ध्यान जाना चाहिए वहां जाए। ऐसे जितने मनुष्य हैं उतनी भक्ति की विधियां हो सकती है। भगवान अनंत हैं। सोचो, भक्त भक्ति भगवान गुरु, ये चारों एक हैं, ठीक है, ये नाभाजी का सिद्धांत है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। अब अगर भगवान अनंत हैं फिर भक्ति अनंत होगी कि नहीं होगी? भक्ति अनंत हुई ना, तो अनंत विधियां हो सकती हैं। और पता नहीं किसकी किस भावना से, किसकी किस क्रिया से भगवान प्रसन्न हो जाएं। और जाप ताप भगति सा पूरी, जो प्रभु के मन भाई। इतनी बात मुझे जरूर कहनी है, बड़ी बात निष्काम भाव है। आप मन में कामना लेकर, आप मन में कोई लोभ लेकर, या आप मन में कोई कारण लेकर आप अच्छी से अच्छी क्रिया भी कर रहे हैं तो वो देखने में अच्छी है, होने में नहीं है। निष्काम भाव हो। मैं तो आपसे सदा से कहता आया हूं, अच्छा काम क्यों करना है? क्योंकि भगवान ने करने लायक बनाया, इसलिए करना है। अब गधा घोड़ा ये सब काम नहीं कर सकते। हमको भगवान ने मनुष्य बनाया है, इस भारत भूमि पर हमारा जन्म हुआ, कुछ बुद्धि विवेक भगवान की कृपा से मिला, एक अच्छे संस्कारी घर में हमारा जन्म हुआ, जहां पर हमको संतों का दर्शन हुआ, संतों का संग मिला, संतों के गुरुजनों के चरणों में बैठकर कुछ अच्छी बात हमको सुनने को मिली। अरे इतना कुछ भगवान ने दिया है, हम उसका उत्तर कैसे देंगे? सत्कर्म करके,
पवित्र कर्म करके और निष्काम भाव से सत्कर्म करके। जिस दिन ये चरित्र आरंभ हुआ उस दिन मैंने छोटी सी ये बात की थी ना, एक साधारण पुण्य है, एक विशेष पुण्य होता है। जब मन में कोई कामना रखकर कोई अच्छा कार्य किया जाता है तो उससे साधारण पुण्य की प्राप्ति होती है। उसकी अपनी एक सीमा है, आपके शब्दों में कहें तो वो लिमिटेड है, आपको कुछ देगा और समाप्त हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। एक विशेष पुण्य है, एक दिव्य पुण्य है। आपने कोई कार्य निष्काम भाव से किया, अपना कर्तव्य समझकर किया, कर्तव्य बुद्धि से आपने धर्म का पालन किया, अब उससे आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। वो विशेष पुण्य, उसकी सामर्थ्य भी विशेष है, वो आपको भगवान के चरणों के निकट पहुंचा देगा। इस विषय में तो हमने कभी बात की थी ना, जो भी आप करते हैं उससे एक शक्ति उत्पन्न होती है, एक फोर्स जनरेट होती है जब भी आप कुछ करते हैं। अब वो जिस तरीके का काम आपने किया है वैसी ही ऊर्जा उससे उत्पन्न होगी। कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, वो उसी तरफ आपको धकेलेगी। तो यहां बड़ी बात क्या है, श्री अम्बरीश जी की प्रजा निष्काम भाव से भगवत भजन में लगी है, यथा राजा तथा प्रजा, क्योंकि महाराज अम्बरीश परम निष्काम भक्त हैं। अब ना कोई स्वर्ग जा रहा है ना कोई नरक जा रहा है। अब देखो इसका प्रभाव क्या हुआ। अच्छा, राजर्षि श्री अम्बरीश जी की प्रजा अर्थात अब वो तो भाई सप्तद्वीपवती पृथ्वी के राजा हैं, तो सारी पृथ्वी पर यही दर्शन हो रहा है। अब यमदूत वहां खाली बैठे हैं, वो लाने ले जाने का काम ही समाप्त हो गया। कोई जाता भी है तो भाई भगवान के धाम को जाता है, भगवान के पार्षद लेने के लिए आते हैं। अब यमदूतों ने कहा, बोले हमको तो लड़ाई कुटाई की आदत है, खाली हमसे बैठा नहीं जा रहा है, तो क्या करें। तो यमराज ने कहा, लो माला ले, सीताराम राधे श्याम जो अच्छा लगे करो। अब जब तक इनका शासन है, जब तक ये राजा हैं, बोले तब तक तो यही स्थिति रहेगी, तब तक कोई काम हमारे पास में नहीं है, लो माला ले भजन करो। चित्रगुप्त जी ने कहा, बोले हमको भी दिन रात लिखा पढ़ी की आदत है, अब कोई काम ही नहीं है, हम लिखे बिना नहीं रह सकते। तो यमराज ने कहा, तुम भी अपनी पुस्तिका में भगवान नाम लेखन करो, राम राम लिखो, और क्या, अब स्थिति तो यही रहेगी। तो आप देखो यहां तो सब भजन में लगे ही, जो भजन नहीं कर सकते वहां तक, यहां से लेकर वहां तक राजर्षि श्री अम्बरीश जी की भक्ति के प्रभाव से यहां से लेकर वहां तक सब भगवान के भजन में लगे। साधु तो वही होता है ना भाई, आप जपे और औरा नाम जपावे, किसी ना किसी प्रकार से जीव को भजन में लगा दे। देखो एक बात बिल्कुल पक्की है, इसको यथावत मान लेना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। संशय करने वाले की दुर्गति होती है, संशयात्मा विनश्यति। एक बात में कोई संशय नहीं करना चाहिए, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। ये सार्वभौमिक सिद्धांत है, इक्वली एप्लीकेबल ऑन ऑल। सब पर समान रूप से लागू है ये बात। और अनुभव किसका है, कि काक भुसुंडी जी ये बात कह रहे हैं। कल मैं आपसे कह रहा था ना, कोई बड़ा बूढ़ा अनुभव की बात बताए तो थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए, काम की बात हो सकती है, उसके अनुभव की बात है। सब कुछ करने धरने के बाद पाया क्या जाता है, अनुभव ही तो पाया जाता है। संसार का काम करोगे तो संसार का अनुभव होगा, भजन करोगे तो भगवान का अनुभव होगा, पर अंत में हो तो अनुभव ही रहा है ना। सब करने का सार क्या है, सब करने का प्रसाद क्या है, अनुभव। वो कह रहे हैं, निज अनुभव सुन कहम खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। दुख की वो जो आत्यंतिकी निवृत्ति है, माने जिसके बाद दुख लौट कर ना आए, पूर्ण रूपेण दुख समाप्त हो जाए, कष्ट समाप्त हो जाए, सब प्रकार के क्लेशों की निवृत्ति हो जाए, चैन आ जाए। और चैन ऐसा जो आकर जाए नहीं, आनंद की
प्राप्ति हो जाए तो एक ही प्रकार से हो सकता है, वो है भगवान का भजन। इसीलिए हरि पद भज न विलंब कर, अविलंब बिना देर किए। जब जब ये बात कान में पड़ जाए, जब सुध आ जाए, बस तब इसमें लग जाना चाहिए, निष्काम भाव से। सब लज्जा भगवान को। तो आप देखो यहां से लेकर वहां तक सब भगवान के भजन में लगे। अरे जो प्रजाजन है उनको भी इच्छा नहीं है स्वर्ग की, और वैसे भी कुछ करने का परिणाम क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, एक्शन का रिएक्शन, शांति नहीं। करने का परिणाम कुछ होना है, शांति नहीं। शांति तो निष्कामता में ही है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपर वाह। और कभी आपसे मैंने कहा था, उस शांति का सुख क्या है, वो शांति जन्य आनंद क्या है, किसी भी प्रकार से उसको यहां कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसको कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। तो अनुभव की बात है। और एक बार जब वो शांति अनुभव में आती है, उस शांति के अनुभव की बाद ही संतों ने कहा है कि तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। मिल जाती है ना जब वो परम शांति, जब उसका अनुभव हो जाता है, तब लगता है अरे तीनों लोगों की संपदा इसके सामने तुच्छ है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। समर्धयन्ति तान् कामाः स्वाराज्य परिभाविताः, दुर्लभा नापि सिद्धानां मुकुंदम हृदि पश्यतः। क्यों? क्योंकि दिन रात लगे हैं, कभी भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, कभी प्यारे प्रभु की मंगलमय मूर्ति का दर्शन करते हैं, कभी लीला कथा का गान करते हैं, श्रवण करते हैं। इस प्रकार लगे हैं दिन रात। और भगवत भक्ति की महिमा का गान करते हुए भक्ति मार्ग के आचार्यों ने कहा है, भक्ति का सबसे प्रथम प्रसाद क्या है? क्लेश अग्नि। सब क्लेशों की निवृत्ति कराने वाली है, सुखदा, मोक्ष सुख लघुकृता, मुक्ति के सुख को तुच्छ कर देने वाली है भगवान की भक्ति। भगवान का नाम, भगवान का दर्शन, भगवान की लीला कथा का श्रवण कीर्तन, भगवान के धाम का आश्रय या भगवत चरणारविंद का आश्रय। अब दिन रात भगवान में लगे हैं, नाम रूप लीला धाम में लगे हैं, इसीलिए वो भोग सामग्री भी उनको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती, जो बड़े बड़े सिद्धों को भी दुर्लभ है। एक बात मैं आपसे कहूं, कहीं भी वस्तु की ओर, व्यक्ति की ओर कहीं भी आकर्षण क्यों होता है? क्योंकि भीतर कुछ अधूरापन है, अपूर्णता है। भीतर अपूर्णता है, वही बाहर आपको कहीं ना कहीं आकर्षित करती है। सीधी सी बात है, आप घर से पेट भरकर चले हैं, पेट भरकर आपने खा लिया है, आवश्यकता से कुछ अधिक ही खा लिया है। अब घर से बाहर निकलते ही कोई मित्र मिल जाए, पड़ोसी हाथ पकड़कर कहे कि चलो आज बढ़िया 56 भोग हमारे यहां बना है। अरे आप कहोगे बात भी मत करो, खाने की तो इस समय बात भी मत करो। क्यों? वो कहेगा अरे सुनो तो सही, क्या क्या व्यंजन हमने बनाए हैं। वो कहेगा मुझे सुनना भी नहीं है, मुझे सुनने की भी इच्छा नहीं। क्यों नहीं जा रहा है मन उस ओर? क्योंकि आप भीतर से भरे हैं, तृप्त हैं। हमारा कहीं आकर्षण न हो, ये केवल एक ही प्रकार से संभव है, हम भीतर से तृप्त हो जाएं। और भीतर से तृप्त कोई कैसे हो सकता है? अभी पिछले सत्र में हमने श्रवण किया, संसार की सारी वस्तु एक आदमी को दे दो तो भी तृप्त नहीं हो सकता है। आपसे कहा था ना मैंने, कामना रक्त बीज के जैसी है,
वो रक्त बीज, उसकी रक्त की एक बिंदु भूमि पर गिरती है, एक रक्त बीज पैदा हो जाता है। ऐसी कामना है। तो यहां तो तृप्ति का कोई उपाय है नहीं भाई। आज तक यहां तो कोई तृप्त नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। हमारा मन दौड़े नहीं, भागे नहीं। सब कहते हैं मन चंचल है, मन भागता है। अरे क्यों भागता है? क्यों भागता है मन? यहां वहां जो आकर्षण होता है, मन खींचा चला जाता है संसार के रूप की ओर, संसार की वस्तु की ओर। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भीतर अपूर्णता है, अधूरापन है, अभाव है। और वो उस अधूरेपन, उस अभाव की तृप्ति कैसे हो सकती है? संसार की विषय वस्तु से नहीं हो सकती, स्वर्ग आदि भोगों से भी नहीं हो सकती। एक ही प्रकार से हो जाती। यं लब्धवा पमान अमृतो भवति, सिद्धो भवति, तृप्तो भवति। वो छवि छटा, वो भगवान का रूप, वो प्राण प्रियतम श्याम सुंदर की रूप माधुरी, उसकी कुछ झलक मिल जाए, फिर देखो, फिर किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। श्री जनक जी ने जब चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के पास संदेशा भेजा कि भाई धनुष भंग हो गया है, अब आप बारात लेकर आइए, तो वो जो दूत गए ना महाराज दशरथ के पास पत्र लेकर, श्री जनक जी की पाती लेकर वो जो दूत गए, वो दूत क्या कहते हैं श्री दशरथ जी से? कह रहे वो जब से आपके दो पुत्रों को देखा है ना, अब ना आंख तर आवत को। वो एक गीत है कि हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, अब क्या करें। ऐसे ऐसी वो रूप माधुरी, उसका कुछ कुछ कण पान करने को मिल जाए तब तृप्ति है, फिर नहीं जाए मन कहीं भी। कह रहे अब ना आंख तर आवत को, अब कोई सुहाता ही नहीं, अब कोई भाता ही नहीं, अब कहीं किसी और देखने की भी इच्छा नहीं है। और कितनी बड़ी बात है कि केवल महाराज अम्बरीश ही नहीं, ये सारी प्रजा ऐसी महान भगवत भक्त है। इस पूरी पृथ्वी पर जहां देखो वहां एक प्रकार से महाराज अम्बरीश के प्रताप से सारी पृथ्वी वैष्णव हो गई। कल जैसे हम बात कर रहे थे ना, वैष्णव का घर भी वैष्णव होना चाहिए। भगवान की सेवा में आने वाले पुष्प आदि हो, सुंदर तरु लताएं हो, तुलसी का थांवला हो, आपके घर के पास से कोई जाए तो उसके कान में शंख ध्वनि पड़े, भगवान नाम कीर्तन उसके कान में पड़े। ऐसे घर भी वैष्णव होना चाहिए। महाराज अम्बरीश के प्रताप से सारी पृथ्वी वैष्णव हो गई। दसों दिशाओं से जहां चले जाइए एक ही स्वर कान में पड़ता है, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय, कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय, राम 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 कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय,
रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा 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 रमण हरि गोविंद जय जय। हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु दीपोत्तमस्यन्दनवाजिपत्तिषु अक्षय्यरत्नाभरणायुधादिष्वनन्तकोशेष्वकरोदसन्मतिम्। गृहेषु घर में, दारेषु पत्नी, सुतेषु पुत्र, बंधुषु भाई बंधु, बड़े बड़े हाथी रथ घोड़े, अक्षय रत्न भंडार, दिव्य आभूषण, दिव्य आयुध, कभी ना समाप्त होने वाला कोश, फिर ये सब प्राप्त है। फिर उसको सत्य नहीं मानते, उसमें मिथ्या बुद्धि। आपके पास आपको लगता है एक रत्न है, उसका बड़ा मूल्य है, आपने बरसों से उसको संभाल कर रखा है। एकाएक कोई जौहरी आपको मिल जाता है, आप ऐसे ही उत्सुकतावश पूछते हैं, देखिए ये हमारा रत्न भी देखिए, कितना मूल्य होगा इसका। आपको लगता है बड़ा दिव्य रत्न है, मूल्यवान है। जौहरी देखता है, कहता अरे आप बड़ी भूल में हैं, रत्न नहीं है, जो चमकीला पत्थर है, रत्न नहीं है। बस अब जो वो सब लाड़ दुलार था उसके प्रति अब समाप्त। पहले बढ़िया उसको तिजोरी में रखते थे, सुंदर मखमली वस्त्र में लपेट कर छिपा कर उसकी खूब सुरक्षा व्यवस्था आपने की थी। कभी कभी प्रेम से उसको निकाल कर देख लेते थे, कभी पहन लेते थे, बड़ा लाड़ प्यार उससे करते थे। जैसे ही पता चला अरे झूठा है, कोई रत्न नहीं है, चमकीला सा पत्थर है,
अब ऐसे ही पड़ा कहीं बेचारा धूल फांक रहा है, आपके घर में पड़ा है, वो कुछ उसका आदर नहीं है। अब आपको पता है झूठा है। बस ऐसे ही जैसे भीतर से बोध हो जाता है ना कि ये जो सब है झूठा है, स्वप्नवत है, ये स्वप्न पदार्थ है। पहले दिन हम ये बात कर रहे थे ना कि जैसे सपने में ढेर सारा धन मिल जाए तो बुद्धिमान व्यक्ति सुबह उठकर बाजार नहीं चल पड़ता, चलो भाई सामान खरीद आए, बहुत धन मिल गया है। और सपने में कुछ चला जाए तो उसको शोक नहीं होता क्योंकि स्वप्न है। ऐसे ही उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अच्छा, सपना क्या होता है? सपना ना सच होता है ना झूठ होता है, उसके बीच में कुछ है कहूं तो है नहीं और नहीं कहूं तो है, ऐसा सा है सपना। है भी नहीं और नहीं भी है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है, आपने उसका अनुभव किया है। और उसको नहीं क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यदि है तो फिर अब भी होना चाहिए, और अब तो नहीं है, तो है भी और नहीं भी। ऐसी संसार है। ये एक पंक्ति, ये जो त्रिभुवन के गुरु ने ये एक वाक्य कहा ना, ये संसार का स्वरूप समझने के लिए पर्याप्त है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सीधे सीधे इसको झूठा भी नहीं कहा है, असत भी नहीं कहा है, नहीं कह सकते क्योंकि आंख से दिखाई पड़ रहा है। हम दिन रात इसका अनुभव कर रहे हैं और अज्ञानवश दिन रात इसके पीछे भाग भी रहे हैं। अगर झूठ है तो क्यों भाग रहे हैं? नहीं, झूठ भी नहीं है और सच भी नहीं है, क्योंकि सत्य का लक्षण है। सत्य जो हो तो फिर आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सत्य उसी को कहा जाता है जो आज कल सदा सर्वदा एक जैसा हो, एक जैसा रहे, एक रस, वही सत्य है। ऐसा भी नहीं है ये तो सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं। क्या है स्वप्न? यहां जो मिल रहा है उस सपने में मिलने वाला पदार्थ है। कोई मिला है तो वो सपने में मिला है। मैं तो कभी एकांत में बैठकर ऐसा चिंतन करता हूं तो बड़ा आनंद आता है। ऐसा लगता है सिर से कितना बोझ उतर गया, मन मस्त मगन होने लगता है इस बात का विचार करके कि यहां जो भी मिल रहा है नहीं, स्वप्न है। कुछ क्षणों के लिए बस वो आपके भीतर क्षोभ उत्पन्न करेगा, थोड़ी हलचल उत्पन्न करेगा, आप भी चले जाओगे, वो भी चला जाएगा। सपने का परिणाम भी यही होता है। कोई सपने में भूत देख ले तो घबराया उठता है, थोड़ी देर के लिए तो घबराया रहता है, फिर धीरे धीरे उसका प्रभाव समाप्त होता है। ऐसी कोई बहुत अच्छा सुंदर स्वप्न आप देखें, थोड़ी देर तो आप खूब प्रसन्न रहते हैं, बड़ा सुंदर स्वप्न देखा, उसका भी थोड़ी देर तक प्रभाव रहता है। ऐसे ही है यहां भी। कोई मिला है आपको, कोई वस्तु मिली, कोई व्यक्ति मिला, उसके मिलने का कुछ काल प्रभाव रहता है। वो कुछ काल कुछ वर्ष भी हो सकते हैं, कुछ काल आधा जीवन भी हो सकता है, पर एक बात पक्की है, सपने में मिलने जैसा ही है। स्वप्न जो है ना वो इसी की झलक है, समझाने के लिए है कि देखो जैसे सपना देखा तुमने, ऐसे इसको भी देखो, इसी दृष्टि से इसको देखिए। इसकी वास्तविकता यही है। और ऐसा यदि समझ में आ जाए, इसीलिए पहले दिन से आपको निवेदन करता हूं, कहीं घर छोड़कर भागने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उससे कुछ होता नहीं है। आप सोचिए, जिस संसार से भाग कर आप जा रहे हैं ना, वो संसार बाहर नहीं है, आपके भीतर है। आप जहां भागेंगे वो आपके साथ ही भाग रहा है। संसार किसी स्थान को थोड़ी कहते हैं, किसी स्थान में है तो आप संसार हैं। अब लोग कहते हैं ना, अब हम घर संसार छोड़कर आ गए। कहां आ गए? कहीं घर संसार नहीं छोड़ा। जो यहां है ना भाई, उसको यहीं रहना है। तो मैं तो कहता हूं कि ये बाहरी रूप से कोई बहुत ज्यादा दौड़ भाग खींचातानी करने की आवश्यकता नहीं है। समझदार बनिए। भगवान ने कहा अर्जुन से, मैं जिस पर प्रसन्न होता हूं उसको समझदार बना देता हूं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मुझे तो ये बात
बड़ी अद्भुत लगती है। भगवान कह रहे जो दिन रात मुझ में लगे हैं, दिन रात मेरा भजन करते हैं, अपने मन को पूर्ण रूपेण मुझ में ही लगा दिया है जिन्होंने, प्रसन्न होकर मैं देता क्या हूं कि ददाम बुद्धि योगम। सरल शब्दों में यदि कह दूं, अरे भगवान कह रहे मैं उनको समझदार बना देता, बस वो समझदार हो जाते हैं, समझदारी से काम लेते हैं, विवेक से काम लेते हैं। जो करना है वो करते हैं, जो नहीं करना है नहीं करते हैं। जो अपना है उसी को अपना मानते हैं, जो अपना नहीं है उसके पीछे पागलों की तरह नहीं दौड़ते हैं। बस इतना ही करता हूं मैं, जिस पर कृपा करता हूं ददामि बुद्धि योगम। संसार बाहर नहीं है, भीतर है, हमारे भीतर है। और मैं कहता हूं संसार क्या है, कितना है, जितना आपने उसको मूल्य महत्व दे रखा है बस वो उतना ही है। जिस दिन आप उसको महत्व नहीं देते उस दिन वो नहीं है। किसी वस्तु को देखो, आप महत्व देते हो तो दिन रात आपके ध्यान में, आपके चिंतन में बनी रहती है। जिस दिन उसका महत्व समाप्त हो जाता है, खूब पड़ी रहे वो आपके ही सामने हो, आपको रुचि नहीं है उसमें, वस्तु भी वही है, आप भी वही हैं, फिर क्या हुआ? अब क्यों नहीं देखते उसकी ओर? अब उसका महत्व नहीं रहा। परसों हमने वो प्रसंग यहां पर श्रवण किया, राजा सुमेर सिंह जी अब बड़े आसक्त हैं अपनी रानी में, अत्यंत रूपवती है वो रानी। अब दिन रात उसके महल से निकलते ही नहीं, बस वो सफेद दाग हुआ रानी को, श्वेत कुष्ठ हुआ, धीरे धीरे वो बढ़ा। अब राजा की उस ओर देखने की भी इच्छा नहीं होती। कल उसका बड़ा महत्व था, आज नहीं है। ये सब बात कहने का तात्पर्य क्या है? जो समाधान करना है ना भाई, अपने भीतर करना है, बाहर बहुत ज्यादा छेड़छाड़ मत करिए। दैट इज अ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ एनर्जी। वह आपकी जीवनी शक्ति का कोई बहुत सदुपयोग नहीं है, क्योंकि बाहर जो आप बदलने में लगे हो ना, वो बिना ही प्रयास के वैसे भी आज नहीं तो कल बदल जाने वाला है। वो वैसे भी एक जैसा रहने वाला नहीं है। ये तो परिवर्तनशील संसार है, आप ना भी बदलो तो बदल जाएगा। चेहरा सदा चमकता रहे, व्यक्ति लाख प्रयास करे पर चमकता नहीं रहता है, बदलने ही वाला है, बदल जाएगा। तो कह रहे हैं कि राजर्षि अम्बरीश के पास सब कुछ है, पर ये सब मिथ्या है। भगवान की भक्ति की कृपा से ऐसी बुद्धि उनको प्राप्त है, निश्चयात्मिका बुद्धि, दृढ़ निश्चय है भाई ये सब मिथ्या है। अच्छा, हम सारा ज्ञान कब काम में लाते हैं? खूब पहले हाथ पैर मार लेते हैं, खूब पच मर लेते हैं किसी वस्तु व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए। फिर जब वो नहीं मिलता फिर कहते हैं चलो ये तो सब वैसे ही बेकार है। फिर सब जो सत्संग में सुना है फिर सब ज्ञान अप्लाई करते हैं, फिर सब काम में लेकर आते हैं। पहले खूब पिस जाएंगे, उसके लिए मर जाएंगे। अब ऐसे भी हमारे पचने मरने से कुछ होने वाला तो है नहीं। रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिख दी करता। जब वो नहीं मिलेगा फिर कुछ ऐसे कहते हैं भगवान की यही इच्छा होगी, फिर कुछ कह रहे हमारे लिए यही अच्छा होगा, चलो अच्छा हुआ, ऐसा ही हुआ। हाँ, ये सब सांत्वना अपने मन को देते हैं, पर ये ये जो कहना सुनना है ना, इसका वास्तविक लाभ ये नहीं है कि पहले पचे मरे, फिर उसके बाद जब हमसे कुछ बन ना पड़े फिर ये सत्संग में सब सुनी बात काम में लाएं। पहले ही इसका सदुपयोग करिए, समझिए, इसको समझने की ही बात है। ये सब बात समझने की ही है। किसी भी वस्तु व्यक्ति को मूल्य देने वाले आप हैं, सत्ता देने वाले आप हैं, उसको महत्व देने वाले आप हैं, आपने दिया है। संसार को प्राथमिकता किसने बनाया है? संसार अपने आप नहीं बनाया, आपने बनाया है। बनाया आपने है, तो समाधान भी आपको ही करना है। उसी के लिए ये सब वार्ता है। फिर श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित, भगवान का
वो असह्य तेज संपन्न सुदर्शन चक्र जो भगवत भक्तों के परम रक्षक हैं, वो नियुक्त हैं महाराज अम्बरीश की सुरक्षा में। कैसे? अरे महाराज परीक्षित के मन में भी ये प्रश्न था कि सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं। अरे थोड़ा सा काम धंधा विस्तृत हो जाए ना तो व्यक्ति कहता है हाय क्या करें, मरने की भी फुर्सत नहीं है, क्या करें, समय नहीं है। खैर फुर्सत हो ना हो मरना तो पड़ेगा ही, मरना तो है ही, फुर्सत हो भले मत हो। तो ऐसे कहते हैं लोग, अरे क्या करें, मरने की भी फुर्सत नहीं है, थोड़ा सा कुछ काम अधिक हो जाए। यहां देखो सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं। ये उन लोगों के लिए ये बात है जो कहते हैं अरे करेंगे नहीं तो कैसे होगा, अरे भगवान के भरोसे रहने से हो जाएगा। भगवान के भरोसे रहकर तो देखो, तुम जो कर रहे हो वो तो होगा ही होगा, तुम जो स्वप्न में भी करने का नहीं सोच सकते वो भी होगा। भगवान का भरोसा करके तो देखिए। भगवत जो प्रभु सो लगे तज नश्वर संसार, सब लज्जा भगवान को क्यों बिगड़े व्यवहार। अब कोई कहेगा सब छोड़ छाड़ कर बैठ जाए क्या? मैं कह भी दूं ना बैठ जाओ तो भी बेटा बैठ जाना इतना आसान नहीं है। सब छोड़कर बैठना, भगवान के भरोसे सब छोड़कर बैठना, आपको क्या लगता है कि बड़ा आसान काम है? 2-4-5 दिन इसका अभ्यास करके देखो। 2-4-5 दिन बहुत ज्यादा कह दिए वैसे मैंने, 2 दिन इसका अभ्यास करके देखो। अरे कोई बड़भागी होता है, यह गुण साधन ते नहीं हुई तुम्हारी कृपा पाव, कोई बड़भागी होता है जिसका जग जंजाल छुड़ा कर ठाकुर जी रख लेते हैं जिसको अपनी सेवा में। कल शाम को पूज्य श्री राधा कृष्ण महाराज पधारे थे तो वो यही बात कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। कहने लगे एक गायक है, बहुत सुंदर गाता है और बस राजा को उसका गाना पसंद आ जाता है। अब राजा कहता है भाई आज से तुम दरबारी गायक हो, दरबार में ही गाओगे, मेरे लिए ही गाओगे, तुम्हारे रहने की भोजन पानी की सब व्यवस्था राज दरबार की ओर से होगी, तुमको कोई चिंता नहीं है, तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको बस हमारी प्रसन्नता के लिए गाना है। ऐसे ही अब मान लो कोई भक्त उपासक भगवान को भा जाए तो भगवान कहते भैया तुझे अब कुछ नहीं करना है, तू बैठ, तू हमको देख, हम तुझे देखते रहे, तू हमारा गुण गा, हम तेरा गुण गाएं। अब भगवान भी गाते हैं भक्तों का गुण, तू हमारा गुण गा, हम तेरा गुण गाएंगे, तू हमारा दर्शन करता रहे, हम तेरा दर्शन करते रहे, तेरी सब व्यवस्था हम करेंगे। ऐसा भी होता है और भगवान के भक्तों के जीवन में तो ऐसा ही होता है। शाम निबेरो सब सो झगड़ो, कह रहे हैं व्यास जी, ऐसा ही होता है।